मलकुल मौत, जान निकालने वाला फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान बनाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा जमीन से मिट्टी लेकर आओ, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी में हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए। और जब हजरत मिकाइल को भेजा गया तो मिकाइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी में हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, तो वो भी मिट्टी को छोड़कर चले गए। और जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मिट्टी लेने भेजा गया, जैसे ही मिट्टी में हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई। हजरत इजराइल ने फरमाया तेरा रोना देखूं या अल्लाह का हुक्म देखूं। वो ले गए। जब पेश की तो अल्लाह ने कहा आज से जान निकालने का काम तेरा, कि मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे। अगर मेरा फैसला आ जाए तो फिर कोई कोताही नहीं। जब किसी इंसान का वक्त आता है तो मलकुल मौत और उसके मददगार फरिश्तों की डरावनी सूरत का खौफ व डर एक अलग कड़ी मंजिल है। जिस सूरत में वो गुनहगारों की जान निकालने आते हैं वो इतनी डरावनी होती है कि बड़े से बड़ा ताकत वाला भी उसको देखने की हिम्मत नहीं रखता। किसी में भी उन्हें देखने की ताकत नहीं। और जल्दी इंसान के सामने ये बात आने वाली है, मगर इंसान उससे गाफिल है और अपने लज्जत व आराम में लगा हुआ है। कभी अचानक या दूसरे की जान निकलते देखकर भी उसको ख्याल नहीं आता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक किस्सा है। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा जिस सूरत में तुम मुजरिमों और गुनहगारों की जान निकालने आते हो वो मुझे दिखाओ। मलकुल मौत ने कहा आप उसे देखने की ताव न ला सकेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं देखने की ताकत रखता हूँ। इस पर हजरत इजराइल ने कहा ठीक है, आप अपना मुंह दूसरी जानिब कर लीजिए। हजरत इब्राहिम ने मुंह दूसरी जानिब कर लिया। उसके बाद हजरत इजराइल ने कहा कि अब देखिए। हजरत इब्राहिम ने जब उन्हें देखा तो एक बड़ा काला आदमी जिसके बाल बहुत बड़े बड़े, बहुत बदबूदार कपड़े और उसके मुंह व नाक से आग की लपटें निकल रही हैं। हजरत इब्राहिम को यह देखकर होश न रहा। काफी देर के बाद होश आया तो मलकुल मौत अपनी पहली शक्ल में थे। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि गुनाहगार के लिए कोई दूसरा अजाब न हो तब भी यह सूरत उसकी मुसीबत के लिए काफी है। यह मुजरिमों व गुनहगारों का हाल है। अब अल्लाह के नेक और फरमाबरदार बंदों का हाल सुनिए। जिस वक्त मलकुल मौत उनकी जान निकालने आते हैं तो बहुत अच्छी सूरत में आते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही ये बात मालूम हुई है कि उन्होंने दूसरी बार फिर मलकुल मौत से कहा कि जिस शक्ल में तुम नेक लोगों की जान निकालने आते हो वो भी मुझे दिखाओ। हजरत इब्राहिम ने देखा कि खूबसूरत नौजवान अच्छे कपड़े पहने हुए और खुशबू लगाए हुए मौजूद है। यह देखकर आपने फरमाया कि नेक इंसान के लिए मरते वक्त अगर कोई और चीज खुश करने के लिए ना हो तो भी यह शक्ल काफी है। हदीस शरीफ में आया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी से खुश होते हैं तो मलकुल मौत से कहते हैं ए मलकुल मौत उसकी रूह ले आओ ताकि मैं उसको चैन व आराम पहुंचाऊं। उसका इम्तिहान हो चुका, जैसा मैं चाहता था वैसा ही वो कामयाब हुआ और उसने मेरे सब हुक्मों को माना। यह हुक्म मिलने के बाद मलकुल मौत उस नेक आदमी के पास आते हैं और 500 फरिश्तों को अपने साथ लाते हैं। हर फरिश्ता ऐसी अच्छी खबर देता है जो पहले किसी दूसरे ने नहीं दी। उनके साथ खुशबूदार रेहान की टहनियाँ और जाफरान की जड़ें होती हैं और सारे फरिश्ते 2 लाइन लगाकर उसके पास खड़े हो जाते हैं। मलकुल मौत उससे कहता है कि मुबारक रूह चल ऐसी बेरियों की ओर जिसमें कांटा नहीं, ऐसे केलों की ओर जिनकी तह पर तह लगी हुई है और ऐसी छाया की ओर जो बहुत घनी है। मलकुल मौत ऐसी नरमी से बोलता है जैसे माँ अपने बच्चों से बात करती है, क्योंकि ये रूह अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है और अल्लाह उससे खुश है। इसलिए मलकुल मौत उसके साथ मोहब्बत व आसानी के साथ बात करता है। और जिस तरह आटे में से बाल निकाला जाता है इसी तरह जिस्म से रूह निकाली जाती है। दोस्तों हमें अपने अमालों को भी देखना चाहिए कि मलकुल मौत हमारे सामने किस शक्ल में आएंगे, अच्छी या डरावनी।